आपको पताका। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बड़ों को इटावा की बहू का नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल इटावा की बहू में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग बहुत बढ़िया हैं और एक नए दिन के साथ एक नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज है नवरात्रि का डे 4 और आज है माँ कुष्मांडा का दिन। माँ कुष्मांडा के लिए कहा जाता है कि जो ये संसार है इसकी रचयिता वही है। इस संसार में सब चीज शांत खाली खाली था और उन्होंने अपनी मुस्कान से इसमें ना कहते ना रंग प्रकाश और ऊर्जा से भर दिया था उन्होंने इस सारे संसार को अपनी मुस्कान से। तो मैं बस माँ से यही प्रार्थना करूंगी कि हमारे जीवन में भी हमेशा प्रकाश और ऊर्जा से भरा रहे उनके आशीर्वाद से। और गाइस आपको पता था कि ये घी जिसने मुझे किया था इतना परेशान, फाइनली ये तैयार हो चुका था। तो मैंने इसे डिब्बे में करने वाली थी, मतलब ये ना मैंने डिब्बा अलग कर रखा है। वैसे ज्यादातर मैं पूजा का जो मतलब इस्तेमाल होता है जो घी, मैं उसको इसमें से ही लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि खाने में मतलब ऊपर से नहीं उतारती हूँ तो ले लेती हूँ, वरना ना ये मैंने अलग कर रखा है। और वैसे भी गाय का मतलब ये तो गाय का घी है। तो गाय का घी तो वैसे ही पूजा में बहुत शुभ बताया गया है कि मतलब गाय का दीपक जलाना, मतलब गाय की घी का दीपक जलाना, ये सब चीजें बहुत शुभ होती हैं। तो ये मैं सब अलग कर रही हूँ। माँ ना मुझसे अभी कुछ बात कर रही थी। आपको याद होगा कि थोड़े दिनों पहले ना मैंने किसी ब्लॉग में बताया था कि मतलब हमारे गाँव जो मतलब दर खानदान होता है उसमें कुछ ना कुछ इशू है, उसमें कुछ इशू चल रहा था। तो माँ मुझे बता रही थी कि वहां पे एक ने ऐसा किया, दूसरे ने ऐसा किया। तो मैं उनसे कह रही थी कि अंगा छोड़ो माँ, अपने खुशी मतलब हम खुश रहते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है। तो अभी फिर से कुछ हुआ है तो उसमें हमारी भी मतलब जैसे होता है ना घर जमीन की होती है तो उसमें कुछ दिक्कत आती है। तो वैसे हमारी लैंड में कोई दिक्कत आई थी तो माँ मुझे बता रही थी कि इस बार फिर से कुछ इशू हुआ है और अब ये दिक्कत आई है। तो मैं उनसे कह रही थी, मैं कहा माँ अभी भी मैं ये वही बात कहूंगी, इतनी टेंशन लो मत, क्योंकि डैडी को थोड़ी टेंशन होती है। वे अपनी जब माँ बाप की ऊपर की जमीन होती है और फिर ऐसे कुछ इशू होता है तो भैया बड़े बूढ़ों को तो दिक्कत होती है। हम लोग कह देते हैं अरे छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन उनके माँ बाप की जमीन होती है तो भाई सबको बुरा लगता है। तो मैं यही कही थी, मैंने डैडी को समझाओ कि एंड में डैडी हमसे हमेशा यही तो कहते हैं कि ये तुम्हारा है। तो मैं जब ये हमारा है और हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखो अगर हमारे नसीब में होगा तो किसी में भी हिम्मत नहीं है, किसी में भी इतना मतलब जोर नहीं है कि वो हम चीज हमसे छीन ले। और मैंने कहा भाई नसीब में होगा ही नहीं ना माँ, तो आप सबसे लेके हमें दे भी दोगे तो भी वो हमसे चला जाएगा। क्योंकि मैंने ना हमेशा यही देखा है, मतलब मैं अपने पापा की बताती हूँ कि मेरे पापा और मम्मी हमेशा यही कहते हैं कि नसीब से ज्यादा कभी नहीं मिलता किसी को और ना नसीब से कम मिलता है। जितना भगवान ने हमारी किस्मत में लिखा है ना उतना मिलेगा। बस आदमी को एक चीज कांस्टेंट रखनी चाहिए, वो है मेहनत। क्योंकि मैंने ना हमेशा अपने पापा से यही सुना है कि मतलब बस मेहनत करते रहो, बाकी फल की बिना चिंता किए ही मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी मेहनत में ना कोई कमी नहीं होगी, भगवान को लगेगा कि ये ठीक है, तो आपका फल जरूर मिलेगा। मैंने मतलब हमेशा यही सुना, मैं इसको ना मानती भी हूँ कि हमें सिर्फ काम करने से मतलब रखना चाहिए, उसका क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है वो हमारी किस्मत हमारे नसीब के ऊपर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये बन रही है चाय। अब चाय आप सोच रहे हो कि साइड में कुछ और बन रहा है, साइड में यहाँ पे चाय बन रही है। तो ये शाम को मतलब रात का टाइम है, एक साइड बन रहा है भगवान जी का हलवा और एक साइड बन रही है चाय। क्योंकि मतलब पता नहीं सितंबर खत्म होने को आया है और गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही, मतलब गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है कि मेरा ना 3 दिन से माइग्रेन का दर्द बंद नहीं है, मतलब नॉन स्टॉप हो रहा है। तो मैं गोली नहीं खाना चाहती, इसलिए ना मैं कुछ ऐसी कभी कॉफी पी लेती हूँ कभी चाय पी लेती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब ऐसे ही बंद हो जाए, कुछ दवाई वगैरह नहीं खानी पड़े। क्योंकि मेरे डॉक्टर ने भी ना मुझसे यही कहा है कि मतलब आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि दवाई बहुत ज्यादा पावर की है। तो बोले आपके शरीर में मतलब जो दिक्कतें हैं उसमें ना आपको कम दवाई खानी चाहिए। तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। तो यहाँ बन गया ये चाय और साइड में बन गया भगवान जी का भोग। तो अब हम लगाएंगे भोग। गाइस वैसे तो ये व्लॉग नवरात्रि के चौथे दिन का है, पर ये जो व्लॉग जिस दिन आएगा उस दिन होगी 28 सितंबर। तो उस दिन है मेरे हस्बैंड का बर्थडे। तो आप लोग उन सबको ना मतलब विश कीजिएगा और उन्हें आशीर्वाद दीजिएगा कि वो खूब तरक्की करें। और उन्हें मतलब भगवान से प्रार्थना भी कीजिएगा उन्हें ताकत मिले मेरे और मेरी बेटी के नखरे झेलने की। क्योंकि पहले वो सिर्फ मेरे लिए कहते थे कि भगवान कितनी नखरीली हो, लेकिन अब उन्हें पता चला कि मेरे से ज्यादा उनकी बेटी नखरीली है। तो आप सब लोगों ने प्यार दीजिएगा, विश कीजिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा अपना। क्यों गुस्सा हो आप? क्या? आपको पटाखा चाहिए? पटाखे से क्या करोगी? पटाखा जलाऊंगा? जलाऊंगा नहीं तो जलाऊंगी होता फिर। हट। डॉक्टर बन जा डॉक्टर। किसे किसे चेक करोगी?
हाँ चेक कर दो, अम्मा जी को चेक कर दो, देने ठीक है नहीं ठीक है ये। नहीं लगाना? डॉक्टर नहीं बनोगी? क्या बनोगी आप? ये बुब्बा थोड़ी सी रो रहा है बच्चा की तरह। वे ऐसे कौन रोता है? जोकर। हाँ गाइस, आपने देखे होंगे हमारी डॉक्टर साहिबा इसे ना पटाखे चाहिए थे। मतलब बाहर ना आज जैसे नवरात्रे चल रहे हैं तो इटावा की साइड है कि मतलब यहाँ पे ना झंडे चढ़ाए जाते हैं। अब हमारी साइड के जो होंगे उन्हें पता नहीं होगा ये झंडे चढ़ाना क्या होता है। इस साइड क्या होता है कि मतलब एक कोई भी देवी का या हनुमान बाबा का किसी का भी झंडा होता है, वो बहुत बड़ी डंडे पे होता है। उसे ना मतलब गाते बजाते ढोल ताशों से सारे रिश्तेदार आते हैं यहाँ पे, और मतलब बड़े अच्छे से ना मंदिर मतलब मंदिर लेके जाते हैं उसे। किसी भी मंदिर में चढ़ा सकते हैं, वो उनकी मतलब श्रद्धा है। जैसे हम लोगों क्या कहते हैं ना कि मन्नत मांगते हैं, तो शायद यहाँ पे ऐसा होता है कि कोई मन्नत मांगी तो कह देते हैं कि अगर ये पूरी हुई तो हम झंडा चढ़ाएंगे, तो वही है। तो यहाँ पे किसी का कोई झंडा चढ़ाने गया होगा, तो वहां पे हो रही थी, पटाखे चल रहे थे और ढोल ताशे बज रहे थे। तो अब इन्होंने देख लिया वहां पे कि वहां पटाखे हैं, और गलती से इसकी अम्मा जी ने इसे कह भी दी कि घर पे पटाखे रखे हैं। वैसे रखे तो हैं, लेकिन वो इतनी संभाल के रख दिए हैं हमने कि वो इतने समझ लगे हैं कि अब हमें मिले ही नहीं रहे। मतलब इतना संभाल देते हैं हम लोग सामान कि बेचारा सामान ही खो जाता है, तो वो हमें मिल नहीं रहे। अब ये इसलिए गुस्सा आती क्योंकि इन्हें पटाखे चाहिए थे और इनके पटाखे मिल नहीं रहे थे। और ये मैगी इसलिए बन रही है क्योंकि इन्होंने शर्त रखी कि अगर मुझे गुस्सा से मतलब शांत करना है मेरा, तो मुझे मैगी बना के दो। और यहाँ पे ये बन चुकी है इनकी मैगी। वैसे तो मैं सिर्फ मैगी बहुत कम देती हूँ, आप लोगों ने देखा है कि मैं वैसे तो आपको सब चीज दिखाती हूँ, तो मैगी बनाऊंगी तो वो भी दिखाऊंगी, लेकिन ना इसकी मतलब मैं बना नहीं रही आजकल। वैसे भी अब जब देती हूँ तब भी आटा मैगी दे रही हूँ मैं इसे। और ये टिफिन ना इन्होंने मंगाया है, मतलब किसी को ना इसने वीडियो में देख लिया है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, तब ये जिद कर रही है कि मतलब मुझे स्कूल जाना है, मेरे लिए टिफिन लेके आना। तो जिस दिन हम विशाल गए थे ना, उस दिन मैं इसके लिए टिफिन तो ले आई। अब ये शाम का जो भी डिनर होता है वो इस टिफिन में ही करती है, और मैगी तो ज्यादा आता है। तो बेटू की तो मैगी बन चुकी है, और अब ये बन रहे हैं माँ के जवे। माँ का ना मतलब मन था कि जवे खाने का, तो मैंने जवे माँ के लिए मतलब जवे बना दिए हैं। वैसे तो मेरे हस्बैंड इस दिन ना कहीं बाहर गए थे, मतलब ग्वालियर गए थे वो, एक उनके फ्रेंड है, तो वो उनको कुछ काम था तो वो वहां गए थे। पहले मैंने उन्हें फोन करके पूछा कि आप मतलब खाना खाएंगे, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं बाहर खा के आऊंगा। तो मैंने ठीक है, मैं मेरे लिए भी कुछ लेते आना, क्योंकि और कोई नहीं खाएगा, सब खा चुके थे। बोले ठीक है। और इसके बाद मैंने माँ के लिए जबी बना दी। इसके बाद उनका फोन आया, कह रहे ट्रैफिक बहुत है, मैं ना घर आके ही कुछ खाऊंगा। भगवान, जब सारा किचन साफ करने के बाद वाली जो फीलिंग होती है कि खाना दोबारा बनाना पड़ेगा, ओहो इतनी गुस्सा आई। मैंने इसे तो पहले ही कह देते मुझे कुछ खाना है। और फिर जब वो आ गए थे तो मैंने बनाई मैगी, लेकिन वो पार्ट मैंने शूट नहीं किया क्योंकि भाई उस टाइम थी मैं बहुत ज्यादा बिजी। चल रही थी भाभी की लाइव, मतलब ये थर्सडे की वीडियो है, तो उस दिन भाभी लाइव आती है, तो उनकी लाइव चल रही थी। फोन मेरा बिजी था तो मैं उसे शूट नहीं कर पाई। इसके बाद उनके लिए मैगी और बनाई थी। तो चलिए यहाँ पे ये माँ के लिए भी जब बन चुके हैं। अब इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।